आप देखिए हम इसका स्टेटमेंट क्या देते हैं कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण, ठीक है ना, कार्य न करे तो क्या होगा, कोणीय संवेग, वहां पे रेखीय संवेग नियत रहता है, यहाँ तो निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है, ठीक है ना। यानी कि J इज इक्वल टू जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। यही हमारा जो है वो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसका प्रूफ क्या होना चाहिए, तो हम सीधे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं टो इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी होता है। इफ़ सिस्टम पे टॉर्क ज़ीरो कर दें देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ रहे बात को। अतः निकाय का कोणीय संवेग जो है वो नियत रहेगा, ठीक है ना। ही तो ये आपका प्रूफ हो जाता है। J इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, हमने डिराइव किया था, तो ये भी इस तरह कांस्टेंट लिख सकते हैं। फिर दो चीज़ें, दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित दैनिक जीवन के उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कभी कभी पेपर में दिए जा सकते हैं आपको कि भाई ऐसा हो क्यों होता है, तो वो समझाओ। तो कैसे समझाएंगे आप देखिए ज़रा। यहाँ पर पहला जो होता है वो होता है तैराक का पानी में कूदना, पानी में कूदते समय कलाबाजी लगाना, ठीक है ना। ये गेम होता है एक, जिसमें कि एक लकड़ी का प्लैंक, लकड़ी का लट्ठा लगा होता है और इस पर जो है वो तैराक जो है वो पानी में कूदने वाला खड़ा होता है और काफ़ी ऊंचाई पे होता है, ये यहाँ पे पानी भरा होता है। तो इसमें ये होता है कि ये यहाँ से जो है एक दो बार ऐसे ऐसे हल्का फुल्का ऐसे कूद के और फिर तीसरी चौथी बार में ये पूरा यहाँ से ऐसे कूद जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से कूदते टाइम नॉर्मली हर कोई कूद लेगा भाई, ऐसे करके ऐसे करेगा, ये मार्कर का ढक्कन जो है इसका सर मानिए और बाकी की बॉडी पैर मानिए, तो ये ऐसे करके तो हर कोई कूद लेगा। लेकिन बात ये होती है कि बीच में आपको यहाँ पर जितनी आप ट्विस्ट ले सकते हैं, जितनी कलाबाजियाँ ले सकते, उसी बेस पे डिसाइड होता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि तैराक जब पानी में कूदता है तो कलाबाजी जब लगाता है तो उस समय अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। लैंग्वेज पूरी बुक से लिख लीजिएगा, कलाबाजी लगाते समय, ठीक है ना, वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, पेट के पास सिकोड़ लेता है। तो क्यों करता है ऐसा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सीधा, जैसे मान लिया ये आदमी सीधा है, तो सीधा है तो ऐसे है। अब सिकोड़ना मतलब कैसे, पेट के पास सिकोड़ने का मतलब है कि ये अपना सर भी आगे झुका लेगा, ठीक है ना, ये पेट हो गया इसका, पैरों को भी ऐसे झुका लेगा। समझे, जैसे उकड़ू बैठे और उकड़ू बैठने के बाद भी सर को नीचे झुका लें। मेरे से तो होगा भी नहीं खैर। तो इस केस में जो है ये इस तरह अपने शरीर को कर लेता है और ऐसा करने से वो ज़्यादा कलाबाजियाँ खा जाता है। तो हमें समझाना है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जब वो अपने शरीर को सिकोड़ लेगा तो सिकोड़ने से घूर्ण अक्ष के परितः जो द्रव्यमान है वो नज़दीक आ जाएंगे, यानी कि जो मासेस हैं उनकी डिस्टेंस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कम हो जाएगी। यहाँ पे घूर्ण अक्ष से मास देखो कितनी दूर दूर है, पैर वैर और सब, और यहाँ पे सब घूर्ण अक्ष के पास आ जाएंगे। तो R कम होने से क्या होगा, देखिए I जो है वो आपका कम हो जाएगा और I कम होने से क्या होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। और कोणीय वेग बढ़ने का मतलब है कि बॉडी जो है ज़्यादा रोटेट होगी, ज़्यादा कलाबाजी खा लाएगा वो, ठीक है ना, खाएगा। तो वही फिर उसके गेम का पार्ट है कि आप कितनी ज़्यादा कलाबाजी, लोग 2-2 ढाई कलाबाजी जो है वो खा लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। देखिए सन ये है और इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी चक्कर काट रही है, ये अर्थ हो गई ई।
अब देखिए कभी तो ये दूर होती है और कभी चलते चलते ये पास आ जाती है। तो देखा यह जाता है कि जब ये दूर होती है तो ये उस टाइम पे धीमा चलती है, यानी कि एंगल जो है वो थीटा कम कवर करती है। और जब ये पास होती है तो देखा जाता है ये ज़्यादा एंगल कवर कर देती है। तो हमें ये समझाना है कि ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी के जब सन से दूर होती है तो धीमा धीमा चलती है और जब पास आ जाती है तो वो तेज़ तेज़ चलने लगती है। तो देखिए जब ये पृथ्वी जो है वो सूर्य से, ठीक है ना, जब दूर होती है तो दूर होने की वजह से, दूर होने पे देखिए आर बढ़ जाता है और आर बढ़ने से आई बढ़ जाता है और आई बढ़ने से क्या होता है, आई बढ़ने से ओमेगा जो है वो कम हो जाता है। ओमेगा कम होने का मतलब है जो है वो थीटा कम ट्रेवल होगा, यानी कि वो धीमे धीमे चलती है, ठीक है ना, धीमे धीमे चलती है। और जब मान लिया सपोज पास आती है तो यही इसका उल्टा हो जाएगा, आर जो है कम हो जाता है, आई इसका मतलब जो है वो भी कम हो जाता है, आई कम होने से ओमेगा जो है वो बढ़ जाता है, इसका थीटा भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, कोणीय वेग बढ़ जाएगा तो कोणीय विस्थापन भी बढ़ जाएगा और इसका मतलब वो तेज तेज चलने लगती है। तीसरा है आपका रोलर स्केट्स पहनकर नाचने वाली लड़की, ठीक है ना। मतलब कहने का यह है कि रशिया वगैरह में डांस इस तरह के होते हैं कि रोलर स्केट्स पहन लेते हैं और लड़के और लड़कियां दोनों करते हैं डांस। और इसमें क्या होता है वो वैसे तो अपना चलते तेज़ी से चलते रहते हैं, जिस पे भी चलना है उन्हें चिकनी सतह होती है उस पर, लेकिन वो क्या करते हैं एक जगह पर खड़े होकर के और इतनी जल्दी जल्दी ट्विस्ट लगाते हैं। जैसे अगर आप खड़े हो और उसके बाद एक ट्विस्ट लगाना चाहो तो उस केस में क्या होगा, वो ट्विस्ट आप आधा एक चक्कर लगा पाओगे, चिकनी सरफेस होगी तो उस पर जो है वो 1-1.5 ट्विस्ट लगा लोगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल जल्दी 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 बिल्कुल एकदम 10-12-15 ट्विस्ट लगा लेंगे एक ही जगह पे। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, मतलब क्या करते हैं और कैसे फिर उससे हो जाता है जल्दी जल्दी। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, देखिएगा अगर आपको समझ देखा हो आपने कि जैसे मानिए एक आदमी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सर होता है, पैर होते हैं, ठीक है ना, हाथ होते हैं, कंधे होते हैं, फिर हाथ होते हैं और ये बॉडी उसकी होती है, ठीक। अब क्या होता है, घूमना उसे क्या है, घूमना ही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, ये सर से जा रहा है, पेट से होते 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 ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, समझ रहे हैं, ये आपका इसके अबाउट इसे घूमना है। अब अगर मान लिया सपोज करिए हाथ इसके नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी, और डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा तो ओमेगा उसका कम रहेगा। ऐसी पैर भी ऐसे हैं भाई, पैर जो हैं वो हड्डियाँ ये इधर से इधर आई हैं और इधर से इधर आई हैं, इनकी भी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ट्विस्ट कर लें यानी कि ओमेगा हमारा बढ़े, तो इसके लिए हमें आई कम करना पड़ेगा, और आई कम कब होगा, जब हमारा आर कम हो। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारी अगर डिस्टेंस कम हो जाती है तो उस केस में हम बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि पहली बात तो अपना जो कंधा है, जैसे ये मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ और अपना कंधा मैं यूं कर लेता हूँ ऐसे। तो ऐसे करने से देखिए मेरा हाथ जो सर से इतना दूर पे था यहाँ पे, और वो देखिए जो हाथ है वो पूरा का पूरा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से नज़दीक आ गया है, समझ रहे हैं। यहाँ पर याद करिए शक्तिमान कैसे रोटेट करता था, बिल्कुल एक हाथ ऊपर ऐसे करता था और फिर गोल गोल घूमने लगता था। तो वहाँ पे भी वही कंसेप्ट था कि मतलब हालांकि वो तो एनिमेटेड था, मतलब VFX या जो भी उस टाइम पे यूज़ करे होंगे उन्होंने, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट यही है कि आप जब कंधा खड़ा कर लेंगे, हाथ खड़ा कर लेंगे तो उससे ये आपकी चीज़ जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर कम हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, इतना एक्सपर्ट होते हैं जिम्नास्ट में, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, देख के डायग्राम हंसी आ जाएगी आपको, लेकिन ऐसा ही होता है। यहाँ पर सर है, ठीक है ना, और पैर जो है वो एक इन्होंने ज़मीन पर रखा, दूसरा पैर ये यूं कर लेंगे, समझ रहे बात को, एक पैर ये है ना, ऐसे ऐसे करके यूं करके वो पैर एक पीछे वो ले जाएंगे, ठीक। और हाथों को भी बिल्कुल, अपने दोनों हाथों को भी, एक हाथ बिल्कुल नीचे और एक सेंटर में ले आएंगे इस तरह से, और ऐसे करके मतलब देखा होगा स्ट्रक्चर कि वो झुक जाते हैं थोड़ा इस तरह से आगे की तरफ कि पैर, एक पैर और दूसरा पैर सब लाइन में आ जाते हैं उनके, और तब जा कर के जब वो रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो आर बहुत कम होने से
है ना, डिस्टेंसेस कम हो गई हैं तो आई कम हो जाता है, और आई कम होने से ओमेगा इतना बढ़ जाता है कि जिस नॉर्मल कंडीशन में हम एक बार जो है घूमने करके एक आध चक्कर लगा पाते हैं, 1-1.5-2 चक्कर लगा पाते हैं, ये लोग उसी में जो है जल्दी जल्दी 10-15 चक्कर तक मार देते हैं। एक चौथा एग्जाम्पल है, एक आदमी है और वो एक रोटेटिंग टेबल पे खड़ा हुआ है। ये टेबल ऐसे घूम रही है, मोटर लगा हुआ है उसके नीचे कहीं से, और वो घूम रही है, और ये अपने दोनों हाथों में डंबल पकड़े हुए, वो जिम करने वाले डंबल होते हैं उनको पकड़े हुए, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे घूम रहा है। हाथों में डंबल इसने ऐसे यूं पकड़ रखे हैं, ठीक है। अब क्या करता है कि ये अपने हाथों को बस इतना करता है कि ऐसे रोड मोड़ लेता है बस। ये जो है अपने हाथों को, जैसे पहले तो यूं करके खड़ा था, और अब क्या करता है, ये अपने हाथों को ऐसे कर लेता है, डंबल यहाँ ले आता है। तो देखा जाता है कि ओमेगा जो है वो यहाँ पे अगर कम था तो यहाँ पर जो है ओमेगा बढ़ जाता है। इसके जो टेबल के रोटेशन की स्पीड है वो बढ़ जाती है। मोटर वही चल रही है, जो इसको घुमा रही है मोटर, उसकी पावर वही है, लेकिन ये मोटर अब जो है वो इसको तेज़ तेज़ घुमाने लगती है, इसकी स्पीड रोटेशन की बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो अब आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, आर ज़्यादा है मासेस की, और आर ज़्यादा होने से आई ज़्यादा होने से ओमेगा कम है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्टेंसेस कम हो गई हैं, और डिस्टेंसेस कम होने से आई कम हो गया, और आई कम होने से ओमेगा ज़्यादा हो गया, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है। पांचवा क्या है कि उंगली पर धागा लपेटना, ठीक है ना। और इसमें धागा लपेटते टाइम देखा ही जाता है, जैसे मान लिया सपोज़ करिए ये उंगली है, और मान लिया सपोज़ ये आपका हाथ है, पता लगा जो भी है जैसे भी, और आपने क्या किया, एक धागा है उसमें पत्थर है, और आप अपनी उंगली को ऐसे से नचा रहे हो, और ऐसे से नचाने के बाद ये धागा जो है वो इस पर लपेटता चला जा रहा है। तो जब एक चक्कर मारेगा तो ये पत्थर थोड़ा पास आ जाएगा, जब दूसरा चक्कर बंध जाएगा तो थोड़ा और पास आ जाएगा, जब तीसरा चक्कर बंध जाएगा तो और पास आ जाएगा। तो ये पत्थर ऐसे ऐसे घूमता उंगली पे लपेटता जा रहा है। तो लपेटते जाने पर इसके पत्थर की घूमने की स्पीड भी बढ़ती जाती है, ये देखा जाता है। मतलब अभी दूर रहेगा तो धीमे धीमे चल रहा होगा, जैसे जैसे ये पास आता जाएगा तेजी से घूमता चला जाएगा। जाने पर पत्थर के घूमने का स्पीड बढ़ती जाती है, ये आपको समझाना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ज़्यादा टफ नहीं है आपके लिए। जैसे जैसे पत्थर घूमता जाएगा, पत्थर के घूमने पर आपका उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर कम होती जाएगी। आर कम होता जाने से देखिए यहाँ पे आई कम होता चला जाएगा, और आई कम होते जाने से यहाँ से देखिए ओमेगा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और ओमेगा बढ़ने से इसका मतलब घूमने की जो स्पीड है, घूमने की गति जो है वो बढ़ती जाएगी।